जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, सारे मुद्दे पुराने हो चुके हैं। अब एक बड़ा हथियार मिला है बीजेपी को, राजेंद्र गुढ़ा का। आज सदन में यही मुद्दा गूंजने वाला ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, आज राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी का जो मामला है सदन में गूंजेगा। विपक्ष सरकार को घेरेगा तो गुढ़ा भी अपनी ही सरकार पर बरसेंगे। गुढ़ा ने कहा है कि वो कई राज जो है आज विधानसभा के भीतर खोलने वाले हैं। तो जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि लाल डायरी का प्रकरण, तो क्या लाल डायरी के राज वो उगलने जा रहे हैं, इस पर सबकी निगाह रहेगी। विधानसभा का माना यही जा रहा है कि आज या तो आखिरी दिन होगा या एक दिन और विधानसभा चल सकती है। हमारे साथ सुधीर शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर आज क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के ऊपर तो बहुत ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि चर्चाओं के केंद्र में राजेंद्र गुढ़ा है। सुधीर से पूछें, सुधीर जी, राजेंद्र गुढ़ा मंत्री रहे नहीं, अब क्या उनको पीछे की सीट पर धकेल दिया जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट में? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई मंत्री पद से बर्खास्त होता है या मंत्री पद से त्याग पत्र देता है, उसके बाद उसकी सीट परिवर्तन जरूर से होता है। लेकिन चूंकि अब आज या कल मैक्सिमम मंगलवार तक ये विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है या बुधवार लास्ट, क्योंकि 4 विधेयक हैं वो और 3 विधेयक हैं वो और रखे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा सुधीर जी, गुढ़ा को तो सरकार ने जो है पीछे धकेल दिया, बर्खास्त कर दिया, क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? विपक्ष जो हंगामा करेगा तो सदन में? नहीं, देखिए, क्योंकि वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस मामले को लेकर अब वो बचाव करेगी कांग्रेस अपना, और सत्ता पक्ष अपना बचाव करेगा कि हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब बीजेपी में भी कभी इस तरह की कार्रवाई होती है या हुई होगी तो उसका उदाहरण वो जरूर पेश करेगी। आप बने रहे सुधीर हमारे साथ में। तो आज जो है राजेंद्र गुढ़ा के मामले को लेकर बहुत कुछ सदन के भीतर होने वाला है। विपक्ष बहुत हमलावर रहेगा। विपक्ष की बैठक भी इस वक्त चल रही है और जब सदन शुरू होगा तो प्रश्नकाल में ही लग यही रहा है कि हंगामा शुरू हो जाएगा। स्पीकर को बहुत ज्यादा आज मेहनत करनी पड़ेगी सदन को सुचारू रूप से चलाने में, सदन को ऑर्डर में रखने में। तो तैयारी बहुत मुकम्मल है विपक्ष की, क्योंकि जब आखिरी दिनों में विधानसभा होती है तो पूरे देश की प्रदेश की जनता की निगाहें जो है आज टिकी यहाँ पर होंगी। इसके अलावा जल जीवन मिशन में जो बाबूलाल, सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि चुनावी साल का आखिरी सत्र है, लिहाजा तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की गई हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है बाबूलाल, वो है राजेंद्र गुढ़ा का मुद्दा। बर्खास्तगी क्यों की गई? क्योंकि बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि जब आईना दिखा दिया राजेंद्र गुढ़ा ने तो आंखों की किरकिरी बन गए, नहीं तो आंखों के तारे थे वो। अब ये जो लाल डायरी है वो भी सस्पेंस लेकर पहुंचेंगे आज, शायद राजेंद्र गुढ़ा इस पर भी खुलासा करेंगे। और बाबूलाल, कुछ विधेयक भी रखे जाने हैं आज। कौन कौन से वो विधेयक है और कितना महत्वपूर्ण ये राजस्थान के लिए? जी देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास अभी आ रहे हैं, वो भी जो है बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा उन्हीं से यही होगा कि राजेंद्र गुढ़ा को लेकर के सरकार किस तरह से अपना बचाव करेगी। हाउस में गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में अब किस तरह से फेस सेविंग होगा, क्योंकि विपक्ष जो है हमलावर होगा। मुद्दा जो है महिलाओं की सुरक्षा के मामले को लेकर था, मणिपुर को डायवर्ट करने की कोशिश की बीजेपी ने और वो कामयाब भी हो गई। अभी किसी फोन पर व्यस्त है, लेकिन क्योंकि विधानसभा में सबसे पहले मंत्री वही हैं आज जो सबसे पहले पहुंच रहे हैं। प्रताप सिंह जी, राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं कि हम बोलेंगे और सदन में खुलकर बोलेंगे। देखिए, ये जो विधानसभा है ये राजस्थान की विधानसभा है। यहाँ जो भी विधायक चुनकर आते हैं उनको सदन के अंदर बोलने का अधिकार है और सबको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहूंगा, उनमें भी यदि दम है बीजेपी के लोगों में, उन्होंने आज तक जितने मुद्दे उठाए वो सारे आरोप उनको सदन पर टेबल करने चाहिए। नियम कायदे कानून के अनुसार हर मुद्दा उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत हो गई, बीजेपी विधानसभा के बाहर जितना चिल्लाती है, बड़े बड़े आरोप लगाती है, जब विधानसभा चलती है तो उनके आरोप हवा हो जाते हैं, क्योंकि आरोपों में दम नहीं है। बीजेपी खुद जिम्मेदार है महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के लिए। आज वो बीजेपी जो डायलॉगबाजी कर रही है, तो बीजेपी थी कहां पर? 4.5 साल तक बीजेपी का नेता नजर नहीं आए। आज ये सब जगह हंगामा करके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। मणिपुर के हालात क्या है? मणिपुर में फेल हो गई बीजेपी। अब तक तो बीजेपी हिंदू मुसलमान में टकराव खड़ा करके वोट लेती थी, लेकिन मणिपुर में तो बीजेपी के लोगों ने कमाल कर दिया। वहां तो जातियों में दंगा करवा दिया। महिलाओं के साथ खुलेआम जुल्म हो रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। हथियार छीन लिए गए। हमारी मिलिट्री कमजोर नहीं है। केंद्र की सरकार को मणिपुर में पावर देने चाहिए। कोई वीडियो देख नहीं सकता।
आप भी देख के बता दो, कोई पूरा वीडियो नहीं देख सकता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कितना भी जोर लगा ले, चलने वाला नहीं है बीजेपी का जोर। बीजेपी को तो जब भी कोई कांग्रेस के अंदर से कोई आवाज उठती है तो उसको लेकर बीच में पकड़ने की कोशिश करती है। तो बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये मानकर चलना। भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। ना जनता की सगी है, ना किसी और की सगी है। तो कह रहे हैं कि आज बोलूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को हमने कोई मना नहीं किया, सबको अपनी बात कहने का हक है। मैं सबका सम्मान करता हूं और अंदर बोलना चाहिए, नियम कायदे कानून के तहत बोलने का अधिकार मिला हुआ है। बाहर अंदर सब जगह बोलना चाहिए। और ये विधानसभा आप जानते हैं मंदिर है, ये समाज के दर्पण के रूप में सबकी कलई खोलता है, हमारी भी कलई खोलता है, बीजेपी की भी कलई खोलता है, सच्चाई सामने आती है। तो विधानसभा तो मंदिर है, हम सबको अपना अधिकार है, हर विधायक को बोलने का हक है। देखिए, मैं अभी उस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता। जब विधानसभा चलेगी तब उसमें पार्टी नेतृत्व बोलेगा क्या बात है क्या नहीं है। रोज एक इशू, अभी इशू बड़ा है, मणिपुर बड़ा इशू बड़ा है, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में फेल हो गई। मणिपुर के मुद्दे पर पूरा देश खड़ा है। और जब बड़े इशू चल रहे हो तो हर इशू पर मेरा बोलना जरूरी नहीं है। मैं आजकल मेरे जो साथी विधायक है उनके मामलों में मैं नहीं बोलता। मोदी जी आ रहे 27। देखिए, नो डाउट प्रधानमंत्री जी को बार बार बीजेपी इसलिए बुला रही है क्योंकि राजस्थान की बीजेपी की लोकल लीडरशिप फेल हो गई। इनको बाहर के नेता बुलाने पड़ रहे हैं सारे रेगुलर। कभी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय लीडरशिप है उनमें ना तो यूनिटी है, उनमें बिखराव है और वो पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी की अंतरात्मा से पूछो, बीजेपी जानती है कि वो चुनाव राजस्थान में हार रही है, इसलिए बीजेपी सब सहारा ले रही है। लेकिन जवाब केंद्र सरकार से लिया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ है, जबरदस्त है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से पूरा देश हिला हुआ है, महंगाई से, मणिपुर की घटना से हिला हुआ। अब बीजेपी का डायलॉग नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को काम बताने पड़ेंगे। और यहां पर कोई भी बड़ा नेता आ जाए केंद्र का, लेकिन जब तक काम नहीं बताएंगे तब तक राजस्थान की जनता पर असर नहीं पड़ेगा। हुड्डा जी को बर्खास्त कर दिया, उनको पार्टी से बाहर निकालने की भी मांग ये सब मामला अब प्रदेश संगठन देख रहा है और इसमें प्रदेश संगठन बोलेगा। इस मामले पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ना मेरी अभी कोई बोलने की इच्छा है। थैंक यू। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सुन रहे थे। बाबूलाल वो कह रहे हैं कि अभी पार्टी से निकालने को लेकर कोई इच्छा नहीं है, बोलना भी नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर सफाई देते हुए भी नजर आए हैं। जी बिल्कुल, विवाद में नहीं पड़ना चाहते प्रताप सिंह खाचरियावास, क्योंकि मामला सीधे आला कमान से जुड़ा हुआ है और ऐसे में उनकी एक छोटी सी टिप्पणी फिर